नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिल हिक्मा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह मेरे तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं दाईं तरफ के फालज के आसान तरीन इलाज के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये फालज अक्सर बुज़ुर्ग उम्र रसीदा लोगों को होता है, गर्म मौसम में होता है। मैं पहले कुछ असबाब का ज़िक्र करना चाहता हूँ जिनकी वजह से ये होता है। उज़वी असबाब में किसी भी तरह माहौल, ग़िज़ा, दवा या किसी भी नफ्सियाती जज्बा की वजह से जिगर व गदद में तेज़ी आ जाती है और क़ल्ब व उज़लात में खून की कमी वाक़या हो जाती है। तो दायां बाजू या दाईं टांग सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। खून की कमी की वजह से दाईं तरफ के उज़लात कमज़ोर होते और हरकत ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा कैफियती, नफ्सियाती और मादी असबाब भी हैं जिनका ज़िक्र इख्तिसार के साथ ज़रूरी समझता हूँ। गर्म खुश्क माहौल या गर्म तर मौसम या गर्म माहौल में रहना, गर्मी में काम करना, नफ्सियाती असबाब में बार बार गुस्सा आना, गम व परेशानी मुसलसल रहना, अचानक बीपी हाई हो जाना, नौजवानों का मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए शिंगरफ कुचला संखिया यानी खुश्क सर्द से खुश्क गर्म जहरों के मुरक्कबात का इस्तेमाल भी इसका सबब बनता है। इन तमाम असबाब में से कोई भी सबब हो, नुकसान क़ल्ब व उज़लात का ही होता है और तेज़ी जिगर व गदद में होती है। सुकून दमागो आसाब में होता है। हकीम लोग फालिज का नाम सुनते ही तेज़ तरीन शिंगरफ, संखिया, कुचला, पारा वगैरह के मुरक्कबात इस्तेमाल कराना शुरू कर देते हैं, जो कि मरीज़ का काम तमाम कर देते हैं, क्योंकि मरीज़ में रतूबात की कमी पहले ही होती है। अज़ीज़ दोस्तों, दाएं फालज के मरीज़ को ग़िज़ा भी गर्म ना दें, गर्म माहौल से निकालें, उन्हें गमगीन न होने दें, उनकी परेशानियां दूर करें। उनकी ग़िज़ा में से खुश्क गर्म से लेकर गर्म तर तक तमाम ग़िज़ाएँ निकाल दें। अगर वो कोई दवा मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हों, वो दवा भी बंद कर दें। तो नाश्ता में ज्वार शाही, चटनी बादाम, हलवा बादाम, जौ का दलिया जो दूध में तैयार किया गया हो खिलाएं। सब्जियों में कद्दू, तोरी, टिंडे, भिंडी, अरवी, पेठा, मूली, गाजर, शलगम, मूंगरे, ज़ीरा सफ़ेद, धनिया, बड़ी इलायची, हल्दी, मिर्च, स्याह के मसाला से तैयार करके उन्हें सालन बग़ैर रोटी के खिलाएं। चंद दिन आप बग़ैर रोटी के ही खिलाएं। जब बहुत सा फ़ायदा हो जाए तो फिर आप साथ रोटी भी खिलाना शुरू कर दें। फ्रूट में से केला, अमरूद, खरबूजा, तरबूज, खीरा, मूली, गाजर, शलगम, सरदा गर्मा वगैरह खिलाएं। अज़ीज़ दोस्तों, अब मैं दो नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मगर इन्हें इस्तेमाल वो करे जो मेरी तजवीज़ करदा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करे, वरना वक़्त का ज़िया होगा। नुस्खा हाज़िर खिदमत है। तबाशीर कबूद, धनिया खुश्क, संदल सफ़ेद, इलायची सब्ज़, जहर मेरा खताई, नारियल दरियाई हर एक 10-10 ग्राम, गुल सुर्ख 50 ग्राम, कुश्ता अकीक, कुश्ता मरजान, वर्क चांदी हर एक 5-5 ग्राम। इन तमाम अदविया को बारीक कर लें। 1-2 ग्राम दिन में 4 बार शरबत बजूरी से लें और साथ ये गोलियां भी इस्तेमाल करें। गोलियों का नुस्खा: सुरंजा शीरी 40 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 40 ग्राम, बैश जिसे मिठा तेलिया भी कहते हैं 5 ग्राम। बैश को इंतहाई बारीक कर लें। सुरंजा को भी बारीक करके तीनों अज्जा पानी की मदद से गूंद कर चने के बराबर गोलियां बना लें। मज़कूरा सफ़ूफ के साथ एक एक गोली लेते रहें। चंद दिन के अंदर इंशाअल्लाह मर्ज़ का नामो निशान भी नहीं रहेगा।
دوستو، میں نے ایک خطرناک ترین اور پریشان کن مرض کا علاج انتہائی آسان آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔